लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, अच्छे होंगे। तो आज का विषय हम आपके सामने लेकर आए हैं ब्रह्मांड संपूर्ण परिचय। विज्ञान का बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सभी कंपटीशन के लिए वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने लेकर आए हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ब्रह्मांड संपूर्ण परिचय। पृथ्वी को घेरने वाला आकाश जो है वो क्या कहलाता है? तो कहलाता है ब्रह्मांड। ठीक है, ये हो गया ब्रह्मांड का पहला क्वेश्चन। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन। ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन कहलाता है ब्रह्मांड विज्ञान। ब्रह्मांड विज्ञान कहलाता है और इसको क्या बोला जाता है? कॉस्मोलॉजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना बिग बैंग कहलाता है। बिग बैंग कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा क्या कहलाता है? ब्रह्मांड का जो सबसे बड़ा तारा है वो क्या कहलाता है? तो कहलाता है स्पाइनल ओरेंगी। स्पाइनल ओरेंगी। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किए थे? वो कौन महाशय थे जो किए थे प्रतिपादन? तो थे बेल्जियम के जॉर्ज लेमिंटर ने। और वो कब किए थे? तो किए थे 1966 में। तो चलिए आगे हम और क्वेश्चन पढ़ते हैं। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कौन है? ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कौन है? ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा है अभिनव तारा, या उसको और भी एक नाम दे दीजिए, सुपरनोवा। ब्रह्मांड की आयु कितनी है? 13 बिलियन वर्ष। 13 बिलियन वर्ष है। ब्रह्मांड का व्यास कितना है? 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष। चलिए बिना देरी किए हुए अगला क्वेश्चन आपके सामने हम पेश करते हैं। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाता है? प्रकाश वर्ष। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? पार्सेक है। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पार्सेक है। एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष का मात्रक है दूरी। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर, या इसको मीटर में कह सकते हैं 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर। सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है। सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है। सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है। किसने कहा था? तो कोपरनिकस ने, जो पोलैंड का रहने वाले हैं। ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था? तो दिए थे एस चंद्रशेखर ने। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाता है? तो कहलाता है
चंद्रशेखर सीमा। यूरेनस ग्रह के खोज करता है हमारे विलियम हर्शेल। तारे का रंग सूचक है उसके ताप का। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखता है? अंतरिक्ष में जो जाते हैं तो उसको अंतरिक्ष यात्री कहते हैं। तो वही पूछ रहा है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? तो काला दिखता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है पर किरणन के कारण। आकाश का रंग नीला क्यों होता है, क्यों दिखता है? तो परकिरणन के कारण प्रतीत होता है। तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। तारों का सुंदर पैटर्न क्या कहलाता है? तारों का सुंदर पैटर्न तारामंडल कहलाता है। तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? तारामंडलों की कुल संख्या 89 है। चलिए बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं और सबसे बड़ा तारामंडल है सेंटोरस। सेंटोरस है सबसे बड़ा तारामंडल। सबसे छोटा तारामंडल है क्रक्स। क्रक्स है। तारों के बड़े बड़े गुच्छों का समूह क्या कहलाता है? गैलेक्सी। तारों के बड़े बड़े गुच्छे को गैलेक्सी कहते हैं। इसका व्यास होता है 10 के पावर 5 प्रकाश वर्ष। आकाश गंगा की आकृति सर्पिलाकार होती है। आकाश गंगा की निकटतम मंदाकिनी देवयानी है। एक खगोलीय एकक औसत दूरी है सूर्य और पृथ्वी के बीच का। एक खगोलीय एकक औसत दूरी है सूर्य और पृथ्वी के बीच का। पृथ्वी तथा सौरमंडल जिस आकाश गंगा में स्थित है वह कहलाता है दुग्ध मेखला। पृथ्वी तथा सौरमंडल जिस आकाश गंगा में स्थित है वह कहलाता है दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला एक मंदाकिनी है। मंदाकिनी है अरबों तारों का समूह। मंदाकिनी क्या है? अरबों तारों का समूह। मतलब अरबों तारों एक साथ मिलते हैं तो मंदाकिनी कहलाता है। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी है डवार्क मंदाकिनी। पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाले तारे। पल्सर क्या होते हैं? तेजी से घूमने वाले तारे होते हैं। आकाश गंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा था किसने? किसने देखा था? कौन थे वो वैज्ञानिक? तो वो थे गैलीलियो ने देखा था। आकाश गंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा था गैलीलियो ने। 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देने वाला धूमकेतु हेली है। 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देने वाला धूमकेतु हेली है। अंतिम बार 1986 में देखा था। हेली धूमकेतु पुनः दिखाई पड़ेगा कब? तो वो 2062 में दिखाई देगा। तो बच्चों आज हम ब्रह्मांड पढ़ाएं तो आप लोग 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ें और दिमाग में छाप लें और हर एग्ज़ाम आप फाइट करें और अच्छा सा जॉब आप लें। तो वीडियो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें ताकि और भी हम उत्साह से आपके लिए हम वीडियो बना सकें और आपको हम पढ़ा सकें। तो आप लोग जल्द से जल्द नौकरी लें और अपनी माँ और पिता
का नाम रोशन करें। तो जय हिंद, जय भारत।